दोस्तों, यदि आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं या नवोदय विद्यालय या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं सिक्स्थ स्टैंडर्ड का, तो आपको कहीं ना कहीं रोमन नंबर का जरूरत पड़ता ही है। और आप लोगों ने एक से लेकर 39 डिजिट तक का, एक से लेकर 39 तक का आप रोमन नंबर आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो बड़ा नंबर आता है उसको लिखने में आपको दिक्कत होता है। तो आज मैं आपको एक कन्वर्जन का फॉर्मूला बताऊंगा, जिसको सीखकर आप किसी भी बड़े से बड़े रोमन नंबर को डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिजिट्स को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेबल सिखा देता हूं और उसी टेबल के आधार पर कन्वर्जन करना सिखाऊंगा। जैसे कि आप सभी को 39 तक पता ही होगा। 39 तक अगर आपको पता नहीं तो आप हमें कमेंट करें, मैं 1 से 39 तक आपको लिख के अगला वीडियो दिखा दूंगा, उसमें आप 1 से 39 तक का ये कर लेंगे। ये बहुत ही इजी है। आपको 1 से लेकर अगर 10 तक आ गया तो 1 से 10 के आधार पे ही, 1 से लेकर 10 के आधार पे ही आगे के 39 नंबर तक बनेंगे, ठीक है। लेकिन उसके आगे थोड़ा सा चेंज होते जाएंगे। अब मैं आपको टेबल लिख के दिखाता हूं। जैसे कि i इक्वल टू 1 आपको पता है, 5 इक्वल v इक्वल टू 5, x मतलब हो गया 10, l मतलब 50, c मतलब 100 100, d मतलब 500, m मतलब 1000, v और उसके ऊपर में v के ऊपर में लाइन, ये हो गया 5000, x और उसके ऊपर में लाइन 10,000 हो गया। अब हम 6000 को रोमन नंबर में लिखेंगे। तो 6000 को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में समझें तो कैसे लिखते हैं 6000 को? 5000 प्लस 1000। अगर 5000 के लिए हमने ऊपर टेबल के आधार पर लिखेंगे, 5000 क्या लिखेंगे? v और उसके ऊपर में लाइन, और 1000 के लिए टेबल में क्या हमने लिखा है? m। तो v उसके ऊपर लाइन और m, ये 6000 हो गया। उसी प्रकार अगर 502 को रोमन में कन्वर्ट करना हो तो 500 को हम रोमन में क्या लिखते हैं? टेबल में अपना देखिए, टेबल में है 500 को d लिखते हैं, और 2 को 2 बार आई लिख देंगे तो 2 हो जाएगा, 3 बार आई लिख देंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। आप सोचते हो कि माइनस कैसे करेंगे, वो आगे बताऊंगा। उसी प्रकार से अगर 490 को हमें लिखना है तो आपको पता ही है कि 500 का हमें पता है टेबल में, 400 का हमें पता नहीं है, 500 का हमें पता है। तो 500 में से अगर हम सपोज कीजिए 10 माइनस कर दे तो कितना बचेगा? 490। तो देखिए उसके लिए 500 माइनस 10, अगर किसी भी रोमन नंबर में छोटा वैल्यू को लेफ्ट साइड में लिख देते हैं ना तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर d लिख दिए और पहले x लिख दिए, तो d मतलब 500, x पहले लिख दिए तो मतलब 500 माइनस 10 हो गया। इस x और d मतलब हो गया 490। कंडीशन है याद, अगर हम छोटा वैल्यू को, स्मॉलर वैल्यू को बड़े वैल्यू से लेफ्ट में लिखते हैं तो वह सब्ट्रैक्ट हो जाता है बड़े वाले में से, लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है, 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे तो गलत हो जाएगा। और छोटे वैल्यू को, स्मॉलर वैल्यू को राइट साइड में अगर लिख देते हैं तो एडिशन में काउंट होता है, लेकिन ये भी सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकता है, ठीक है, सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकता है। और एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, जैसे हमने 5 लिखा, इसके आगे आई 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 3 बार लिख दिया, ये क्या होगा? 5 और 3 8। और यदि हम 5 आई 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 4 बार लिख दिए तो 9 होना चाहिए, लेकिन आपको तो रूल पता ही है कि हम 4 बार आगे रिपीट नहीं कर सकते हैं,
आगे सिर्फ 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, इसलिए रॉन्ग है। उसी तरह से 5 से बिफोर अगर आई लिख दिए, मतलब बिफोर लिखने का मतलब आपको बताया था स्मॉलर वैल्यू, और बिफोर लिख देंगे तो माइनस हो जाता है। तो 4 और आई का मतलब होता है 1, तो बिफोर 1 क्या होगा, 5 के बिफोर 1 क्या होगा, 4। अगर हम इसे मान लेते हैं कि 5 लिख दिए और बिफोर में वाई आई आई 2 बार लिख दिए, तो इसका मतलब 2 होना चाहिए, क्योंकि 5 सॉरी 3 होना चाहिए, क्योंकि 5 में से माइनस अगर 2 करते हैं तो 3 होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से स्मॉलर वैल्यू को लेफ्ट साइड में 3 बार 2 बार ऐसा नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम सी आई 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 3 बार लिख दिए, तो सी का मतलब आपको टेबल से पता ही है, सी मतलब 100, और 3 बार आई का मतलब कितना हो गया, 103। ठीक है, उसी तरह से आई सी लिख दिए तो क्या होगा, सी मतलब आपको पता ही है, सी मतलब हो गया 100 टेबल के हिसाब से, और उसके पहले आई मतलब 1, तो 100 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 99। तो ये जो टेबल आपके सामने दिख रहा है, ये टेबल के हिसाब से आप बड़े से बड़े नंबर को रोमन नंबर में, बड़े से बड़े डिजिट को रोमन नंबर में, और बड़े से बड़े रोमन नंबर को डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि आप इस टेबल को ध्यान से देख लिए तो। आशा करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रोमन नंबर को डिजिट्स में कैसे कन्वर्ट करें और डिजिट्स को रोमन नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा।